सो हेलो एंड वेलकम गाइस, जय सिया राम सभी को। और आज इस सीन के अंदर हम देखेंगे कि ये जो सीन है अपना, इसको हम रेंडर करेंगे ट्विन मोशन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से ये जो भी प्लांट्स वगैरह हैं ये मैंने सभी यहाँ से रिमूव कर दी। अब गलत चीज़ रिमूव हो गई यहाँ से। देखो यहाँ पर एक बार है ना, इनको क्या करते हैं, यहाँ से इनको यहाँ से रिमूव करते हैं। और बार बार में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे इनको ऐसे सेलेक्ट किया, डिलीट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सभी को हाइड ऑल एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ये जो है इसकी अपने को वहाँ पे नीड नहीं होगी, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। और इसको भी यहाँ से रिमूव हमने कर दिया, ठीक है। इसको भी सिर्फ इतना सा हमने रखा। अनहाइड ऑल कर देते हैं एक बार, कुछ हो तो यहाँ पे आ जाए, शो हो जाए। और बाकी यहाँ से जैसे शेप्स हैं तो मैं ज्योमेट्री हाइड करता हूँ और शेप्स को चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई शेप वगैरह तो नहीं है। तो अपने को यहाँ पे कोई शेप नहीं मिली। अनहाइड ऑल, सॉरी, अनहाइड ऑल। और यहाँ पे हम चलते हैं, ज्योमेट्री ऑन करवाते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड ये जो है ये टॉप ऐसे मतलब फ्लोरिंग के हिसाब से, इस रूफ के हिसाब से इन्होंने दिखा रखा है। तो ये ओके है ऑलमोस्ट। तो आगे चलते हैं। इसको सभी को कन्वर्ट टू पॉली किया, मैंने कन्वर्ट किया। और यहाँ से ऑप्शन में गए और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड। और यहाँ पे आता है जो कि इंस्टॉल्ड नहीं है अभी, ठीक है। तो हम इसको सीधा सा क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको एक्सपोर्ट सेलेक्टेड। और एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और कैबिन इन वुड्स इसका नेम है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको नेम देते हैं कैबिन, देन एक्सपोर्ट। इसको कर दिया ओके। चलो ठीक है। ये है ट्विन मोशन अपना। ये वैसे ही काम करता है जैसे डब्लू, मूव टूल, रोटेट टूल। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एडिटर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ नेविगेशन को, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ चलते हैं। और देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, मर्ज का और इम्पोर्ट का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक वगैरह भी अगर जैसे हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ज्योमेट्री की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ओपन और सी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला मेरा ये था, इसको मैंने ओपन किया। एंड इसको देखो यहाँ पे फ्लिप यूवीज वगैरह सारा, ठीक है, ओके। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते यहाँ पे अपन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट और यूज सीन मटेरियल वगैरह सारे तो ओके हमने कर दिया। ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं इस वाले को, ये जो यहाँ पे है, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, देखो ये वाली। तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। कैबिन के अलावा स्टार्टिंग बेस जो है ये है लैंडस्केप। देखो यहाँ पे जैसे कि ये लैंडस्केप है, ये देखो ये वाला, ये लैंडस्केप है। और ये ग्राउंड है, ये लैंडस्केप है। बेस, तो यहाँ पे बेस को भी हमने यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कैबिन वापस से लेके आए, ये आ गया। कैबिन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपोनेंट और सारी चीज़ें दे रखी है, Ctrl Z। तो हम क्या करते हैं, या तो एक इनको जैसे ये अलग अलग हो रखे हैं, ठीक है। तो या तो इनको सभी को हम एक साथ, देखो इसको इस तरह से क्लिक करके एक साथ भी हम मूव एंड रोटेट सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमको जैसे इनको इंपोर्ट करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि या तो हम सभी को, जैसे यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है,
तो इनको हम ग्रुप करवा सकते हैं या एक अलग अलग मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप करके लेके आ रहे हैं, या फिर इनको मैश को एक जगह भी हम असेंबल कर सकते हैं। तो चलो इतने ज़्यादा दिमाग ना लगाते हो, हम सीधा इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और हम चलते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी मटेरियल और यहाँ पे आते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड में मैन मेड जैसे इस तरह के जो भी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मटेरियल और बैक भी जा सकते थे हम नेचुरल, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा सा इसमें है, मतलब ये देखो मैंने इसको बताया कि ये हम इसको एज लाइक वुड में लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ फ्लोर इस तरह का होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का फ्लोर अपने पास यहाँ है, डॉट नहीं है, रॉक्स भी नहीं है, कुछ इस तरह का वहाँ पे फ्लोर है। ठीक है, तो हमने इस तरह का लिया और इसके बाद में ये चीज़ होने के बाद हम थोड़ा सा बैक चलते हैं यहाँ पे, और जो भी मटेरियल्स अपने को और अप्लाई करने हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। सो सेलेक्ट हाउस, देखो यहाँ पे आई थिंक ये मॉडल कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये मॉडल ग्रुप है, इसको चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रुप है, इसको यहाँ पे अगर इनके अपने को मटेरियल चेक करने हैं तो यहाँ से अपने को मटेरियल पिक करवाने पड़ेंगे। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आता है मटेरियल पिक करने का। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मटेरियल पिक किया, कलर्ड है, स्टैंडर्ड है, बेसिक है, देखो सारे मटेरियल एक जैसे हैं। इसको सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आपको पूरे मटेरियल वगैरह इनके जो भी जैसे ओपेसिटी कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी, वो चीज़ें हैं, फ्रेशनल ओपेसिटी वगैरह, समझ गए। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें 23.2.1 यहाँ पे अपने पास ट्रेन मोशन है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, रोटेशन वगैरह जो भी आपको करवाना हो। या जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे ले ली, तो इसका रफनेस, रिफ्लेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, स्केलिंग कितना स्केल करना है कितना नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, रोटेशन कैसे करना है वो आ गया, समझ। तो इसके अंदर अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसको थोड़ा हाफ कर लेता हूँ इस तरह से। सो आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जैसे ये था, इसका रिफ्लेक्शन मैप जो है वो हम यहाँ से स्केल और रफनेस, देखो यहाँ पे अपने पास अपने को मिलती है रफनेस, तो कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ वेजिटेशन, ट्रीज़ और ये सब यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरा जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से और इसको ऑन कर दूँगा क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह हम लगाएंगे, जैसे कि अपने को यहाँ पे चाहिए, तो मैंने ये लिया, ये थोड़ा सा दिखने में दूर से कुछ इस तरह का है। और जैसे यहाँ पे एज की बात करें, डिटेल की बात करें, तो अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो लाइक मैंने यहाँ पे गया और एडिट में प्रेफरेंस और क्वालिटी, तो मैंने लो क्वालिटी कर रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे हाई क्वालिटी की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ट्री है उसने अपना थोड़ा सा आउटपुट यहाँ पे जनरेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी ट्री अभी इंपोर्ट करोगे वो कुछ इस तरह के दिखेंगे। अगर मैं यहाँ से क्वालिटी तो हाई करता हूँ, अल्ट्रा, तो अल्ट्रा पे कुछ इस तरह की अपनी यहाँ पे ट्रीज, प्लांट्स वगैरह अपने को देखने को मिलेंगे। और ये है अपना रे ट्रेसिंग का, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो थोड़ा सा ये हैंग होगा, ठीक है। तो ये पार्ट ट्रेसर है, तो अगर हम ल्यूमेन वगैरह की बात करते हैं तो डायरेक्टली इसमें वर्क करता है। तो अभी ये हैंग हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्ट ट्रेसिंग यूज़ करा है। तो एक बार इसको स्टॉप होने देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो गया। तो मैं इसको करता हूँ स्टॉप, और ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे स्टॉप, और अभी जो चल रहा है वो ल्यूमेन चल रहा है, इसका जो डिफ़ॉल्ट इसमें चलता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ पे पाथ ट्रेसिंग है, हम इसमें यूज़ करेंगे ल्यूमेन और पाथ ट्रेसिंग दोनों, एक बार चेक कर लेंगे कि कैसे क्या होता है। अब वो एक्टिवेट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले अभी हम सीन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ बात प्लांट्स की, तो देखिए कुछ मुझे चीज़ यहाँ पे पॉपुलेट वगैरह इस तरह की चीज़ मिलती है। इसको अलाउ किया,
पॉपुलेट मैं यहाँ पे करता हूँ, तो जैसे फॉलिज मैंने यहाँ पे किया, पेंट करना है तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे पेंट करने के लिए और स्कैटर करने के लिए देखो दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जैसे ये ट्री मैंने यहाँ पे अपडेट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्कैटर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पॉपुलेट स्कैटर, ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेट स्कैटर, यहाँ पे ये वाला टूल आता है, इसको क्लिक किया और जिस भी मटेरियल पे हम क्लिक कर देंगे, देखो अपने आप ही यहाँ पे इसने ये दे दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैं इस पर और क्लिक करूँगा, ये देखो जितना ज़्यादा क्लिक करूँगा उतने ही हिसाब से ये यहाँ पे अपने आप ही ये सेट कर लेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इनको करूँगा पेंट। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, आप इनको रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जस्ट यहाँ पे इस स्कैटर को यूज़ करने के बजाय मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, जैसे कि पॉपुलेट पे गए और पेंट पे मैंने वापस इस ट्री को, यही था, यहाँ पे मैंने इसको रखा और कुछ इस तरह से मैं इसको पेंट कर दूँगा, ठीक है। मुझे कितना डायामीटर चाहिए और डेंसिटी कितनी चाहिए उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा बाद में भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। वापस मैं इसको यहाँ पे पेंट, और मैंने इन ट्रीज़ को कुछ इस तरह से यहाँ पे पेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पेंट करने के बाद इसमें और मुझे डिटेल चाहिए, जैसे कि भाई यहाँ पे और चाहिए, तो हम यहाँ से डेंसिटी में हमने वैसे ऑलरेडी 100% कर रखी है, ठीक है। तो अब क्या करूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया और डाया, ठीक है, या फिर यहाँ से या तो डाया को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा या बड़ा करना पड़ेगा, अपने आप यहाँ पे डेंसिटी ये जनरेट कर देगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे करवाया, ठीक है। ये शायद उतने ही पेड़ बनाएगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कुछ एक सिंपल सा उस तरह से चल रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह के लगा दिए। यहाँ पे और पेड़ हम इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि कुछ इस तरह के। सो इस पर क्लिक किया, इसका डेंसिटी मेरे को ज़्यादा मैंने रखा नहीं, तो यहाँ पे इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, और देखो यहाँ पे भी ये लग गए। तो मैं यहाँ से जाके बनाया और यहाँ से हटा दिया, मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे एक पेड़, ठीक है। अब बात आती है कुछ हाई एंड ट्रीज़ की, जस्ट लाइक जो स्टार्टिंग में थे कुछ इस तरह के। तो ये आप इनको इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है, क्लिक 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 करके, ठीक है। या इनको यहाँ से पॉपुलेट और यहाँ पे फॉलिज, और इनको कुछ इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो अब इस साथ में एक चीज़ आती है कि इनकी एज क्या चाहिए, बड़े चाहिए छोटे चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ ये साइज़, इनका हाइट इस तरह से कर दी, ठीक है। डेंसिटी मैंने बढ़ा दी, ज़्यादा कम जितनी आपको चाहिए, ठीक है। और वापस से मैं पेंट करके यहाँ पे, अब इसमें देखो ये पेंट ब्रश मैंने बड़ी ले ली और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि अगर मुझे यहाँ से क्लिक किया मैंने, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, डेंसिटी आप अपने आप ही यहाँ से बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह से वेजिटेशन के बाद में कुछ बुशेस वगैरह मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो जैसे कि वापस से आया पेंट, पाथ भी होता है, अर्बन, ये सारी चीज़ें देखो इसके अंदर काम करती है। आप अपने हिसाब से इनको यूज़ में ला सकते हो, ठीक है। मैं इनको उठा के कुछ इस तरह के ये रख दिए। कुछ यहाँ पे इनको मैंने इंपोर्ट कर लिया, कुछ ही मैं एक साथ इन सभी को अभी अप्लाई करूँगा, देखना आप कैसे। तो इसीलिए मैं एक साथ ही इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ये, यहाँ पे ये, ठीक है, और कुछ ये वाले टॉपिकल
छोटे जो पाम ट्रीज वगैरह होते हैं बर्थ वाले, उनको मैंने यहाँ से इन सभी को मैंने यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। सो ये हो गया, बस ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो इन सभी को मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से और शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट कर लिया, डेंसिटी वगैरह सब यहाँ पे आ गए, साइज़ वगैरह आपको क्या रखनी है क्या नहीं रखनी, ठीक है। और यहाँ चलते हैं ओके इधर, और पेंट, देखो पेंट ब्रश मैंने छोटी करी, देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आउट में गया मैं, जितना ये पार्ट है मतलब ये जो है ग्रीन एरिया, यहाँ मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डाया मैंने वो बढ़ाया, और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास में जाके इसका डाया थोड़ा छोटा कर दूँगा, क्योंकि मुझे थोड़े से कुछ यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे चाहिए था। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे मैंने इसको डाया छोटा किया, और एक सेकेंड, ये सारे ट्रीज नहीं आ रहे क्या, आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ से गए और वापस से मैंने इनको सेलेक्ट किया, डेंसिटी मैंने इनका बढ़ा दिया। अगर मैं इनका डेंसिटी बढ़ा दूंगा तो देखो अपने आप ही यहाँ चीज़ें आ गई, और मैंने इनका स्केल भी ओके डन का है। वापस से मैं इनको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जहाँ जहाँ जगह बची हुई है यहाँ मैंने इनको अप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो इनमें से मैं कुछ को जैसे सेपरेट पकड़ा, और यहाँ से मैंने इसको अप्लाई किया इधर, कुछ गड़बड़ हो गई है, सारे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो मतलब जितने मैंने इंपोर्ट किए हैं उसके हिसाब से सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने कर ली, अब हम इसको सेट करेंगे कुछ यहाँ पे, तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। ऑफ ऑटोमेटिकली इस तरह से ऑफ़ हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत करने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको अभी सेट करना है हमारा जैसे कि एलिवेशन, और थोड़ा सा जैसे भाई कहाँ से अपने को रेंडर करना है, तो हम जैसे कि ये जो पेड़ है इसको मैं मैनुअली, आप इनको भी मूव कर सकते हो बाद में, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे जिस तरह से कर रहे हो तो आपको ये करने की जरूरत हो, आप इनको मैनुअली भी इधर उधर मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इस तरह से। बाकी वो पेड़ मैंने ऐसे लगाया था इसलिए हमने इसको ईजिली मूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आके, और मैं चलता हूँ जैसे कि मीडिया पे, ये इमेज, ये वीडियो, ये 360 डिग्री पैनोरामा वगैरह के लिए, वॉकथ्रू के लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी मेरे को इमेज रेंडर करनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसकी सेटिंग्स वगैरह के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे आ गए सारी चीज़ें, ठीक है। ये एनवायरनमेंट है, आपको कितना एक्सपोजर कितना क्या चाहिए ये बाद में हम सेट करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे कैमरा है, कैमरा के साथ में यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी रखनी है, डेप्थ ऑफ फील्ड रखनी है कि नहीं रखनी है, कैमरा इफेक्ट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और इसको जैसे मैंने ऑन किया तो आप देख रहे हो जैसे हम वीडियो में या किसी भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में हम उसको सीधा करते हैं तो इसके अंदर आता है ये वाला सिस्टम, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे देखो वापस एनवायरनमेंट में चलते हैं। यहाँ पे आपको वेदर वगैरह कैसा क्या दिखाना है, जैसे कि बारिश वगैरह हो रही है या फिर कुछ इस तरह का, ठीक है। और स्नो टाइप का कुछ दिखाना हो तो इस तरह का, लेकिन अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्काई, ठीक है, विथ स्मॉल क्लाउड्स, थोड़े से क्लाउड्स वगैरह रहेंगे। देखो यहाँ पे मैंने हल्का सा इधर किया तो कुछ क्लाउड्स वगैरह पीछे बैकग्राउंड में बन गए, ठीक है। अभी यहाँ डिटेल में जा सकते हो कि आपको हाइट, एक तो हाइट फोग, जैसे यहाँ पे फोग वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, विंड की स्पीड क्या होनी चाहिए उनकी, ठीक है, और विंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वेजिटेशन की ग्रोथ देखो हल्की, फिर मैंने ग्रोथ कर दी, कुछ बढ़ गए कुछ छोटे रह गए, समझ गए। तो इस तरह से हम इनको भी अपडेट कर सकते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ों में। और यहाँ पे बाकी ये सारी चीज़ें, यहाँ
यहाँ पे आप ओरिजिन सेट कर सकते हैं इसका, भाई आपको किस तरफ से आपको वो चाहिए। यहाँ पे आपका आ जाता है HDRI, जो कि आपको अनेबल करनी होती है। अनेबल करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप बैकड्रॉप वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी दूसरी चीज़ आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे जाके ओपन करके या लाइब्रेरी वगैरह में से भी आप इनको चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है। जैसे कि आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आती है अपने पास HDRI, स्काई, लोसन, मॉर्निंग, नून, जैसे नून की मैंने ले ली, क्लाउडी, और यहाँ पे आप सीधा डाउनलोड करो एंड आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये था और थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है तो टाइम लेगा डाउनलोड होने में, ठीक है। कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी एक्चुअली में इसलिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होती है आपको सीधा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देनी है, जिससे कि आपको ईजीली ये चीज़ मिल जाएगी। तो बस इसको फटाफट से करते हैं और उसके बाद में अच्छा, अगर एक और चीज़ है अपने पास, चलो इसको तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे लगाते हैं। एक चीज़ ये है कि जैसे नीचे ग्राउंड पे ग्रास नहीं है, तो ग्रास लगाने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, ज़्यादा माथा थोड़ी नहीं करनी, जस्ट अपने को क्लिक एंड ग्रास लग जाएगी अपनी। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक बार ये हो जाए, ठीक है, इसको लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट। बहुत इजी सिंपल सा वे है, कोई ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं है। और बहुत सारे HDRI आ गई, ठीक है, बहुत सारी HDRI आपको यहाँ पे मिलती है। मैं वापस से मीडिया को ऑफ कर रहा हूँ ताकि अपने यहाँ पे वर्किंग एरिया में चले जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये फ्लोर सेलेक्ट किया, ठीक है, और मुझे यहाँ पे वेजिटेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया ग्रास, अब किस तरह की ग्रास मुझे चाहिए उस तरह की मैं यहाँ पे ग्रास चूज़ कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पॉपुलेट में गया और मैंने कुछ ये चीज़ें डाल दी इसमें, और बाकी कुछ ये डाल दिया यहाँ पे, कुछ इस तरह के, कुछ ये भी मैंने इसमें डाल दिए, और कुछ ये भी मैंने इसमें डाल दिए, कुछ ये भी डाल दिए। बाकी जो ग्रास है वो वाइल्ड ग्रास कुछ इस तरह की, ठीक है, वाइल्ड ग्रास मैंने इसमें रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये इन सभी को लेकर मैंने सेलेक्ट किया, स्कैटर पे क्लिक किया, सॉरी इन सभी चीज़ों को स्कैटर में डालना था, पेंट में नहीं डालना था। पेंट में तो क्या होगा कि मैं जस्ट इनको सेलेक्ट करके और इस तरह से पेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया ब्रश को और मैं इनको पेंट कर सकता हूँ, एक तो अपने अकॉर्डिंग, और एक हो कि भाई मुझे एक साथ ही सारी चीज़ मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना ज़्यादा। यहाँ पे स्कैटर में जाना है, ठीक है। स्कैटर में जाने के बाद यहाँ पे वाइल्ड ग्रास और कुछ ये, और एक ये वाला डाल देते हैं, एक टॉल ग्रास इस तरह की, नहीं ज़्यादा हो जाएगी तो मीडियम लेवल पे ये डाल देते हैं। चलो वो देख लेंगे बाद में, अगर अपने को ये चाहिए होगी तो अलग से हम इसको रख देंगे। तो बाकी हम ये ले सकते हैं। इन सभी को सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे पिक एंड इस पर ड्रॉप कर दिया, 1 2 3 4 5, बस आपकी ग्रास लगे। मैंने 4-5 से बार ज़्यादा वो कर दिया। यहाँ पे चलते वापस से मीडिया में क्लिक किया, सीन के ऊपर आपकी ग्रास वगैरह आ गई। अब भले तो यहाँ पे पॉपुलेट को हटा दो, बस इस तरह से क्लिक करके सिंपल से तरीके से हट जाएगा। सबसे पहले करते हैं हम फाइल को सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमने कैबिन एंड वुड, और इसको करते हैं कैबिन इन वुड्स, ठीक है, सेव। और मीडिया में हमने यहाँ पे सेट किया इसके सारी चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पे HDRI वगैरह सेट करी, इंटेंसिटी पावर वगैरह कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली इसको, जैसे मैं 1 करता हूँ तो 1 में ये रिज़ल्ट आ रहा है 2 3 4 3.5 इज़ इनफ, ठीक है। आपको किधर रोटेट करना है किधर नहीं करना वो आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखो एक्सपोजर वगैरह भी आपको सेट करना हो, ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा हो तो आप इसको कम कर लो। कैमरा मैंने आपको बता ही दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे रेंडर में। तो रेंडर में यहाँ पे देखो आपको रियल टाइम रेंडर यहाँ पे चल रहा है। पाथ ट्रेसिंग अगर हम ऑन करते हैं तो थोड़ा सा हैंग होगा सिस्टम, ठीक है, बट आपको रिज़ल्ट यहाँ पे पाथ ट्रेसिंग पे मिल जाएगा, जो कि रिज़ल्ट कुछ इस तरह का अपने को यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्वालिटी वगैरह भी अब मीडियम, लो, हाई क्वालिटी, जितनी आपको क्वालिटी रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अपने को कुछ रिज़ल्ट ये मिल रहा है। हम वापस से
एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे यहाँ पे नीचे गए और HDRI में मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी पावर 1 था, मैंने जैसे कि 3 किया था, तो 3.5 में ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो अगर अपने को पाथ ट्रेसिंग से रेंडर करना हो तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। वापस से मैं रेंडर में जाता हूँ और पाथ ट्रेसिंग को मैं वापस से ऑफ करता हूँ। रियल टाइम पे मैंने क्लिक किया तो ये कुछ हो गया, इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लूमेन, जो कि ट्विन मोशन 23.2.1 में जो लेटेस्ट अपडेट था उसकी। तो यहाँ पे अपने पास ये चीज़ है। क्वालिटी आप यहाँ से हम इन सभी चीज़ों को अपडेट करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सीन डिटेल वगैरह, ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर वगैरह सारी ज़्यादा हो रही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और इसको करते हैं 1 2, ठीक है, 2 इज़ ओके। और इसके बाद में यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे विंड वगैरह इनको छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ पे एक्सपोजर में। हल्का सा एक्सपोजर मैंने बढ़ाया, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही इस तरह से हो रहा है तो हमने एक्सपोजर वगैरह कुछ इस तरह से रखा। कैमरा में चलते हैं, कैमरा के अंदर मैं सबसे पहले जैसे शार्पनेस बढ़ाऊँगा थोड़ी सी तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आएगा। देखो रिफ्लेक्शन वगैरह आप सारी चीज़ें देख रहे हो। थोड़ा सा अपने को बस यहाँ पे कलर करेक्शंस वगैरह इन सारी चीज़ों को देखना होगा कि हम इनको कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कंट्रास्ट, मैंने देखो कम ज़्यादा ये किया, ठीक है। बस मेन चीज़ पता क्या है, इसका सीन सबसे बढ़िया ये है कि आपको सिर्फ कलर करेक्शन वगैरह इन सभी चीज़ों के साथ ही खेलना है। ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने सीन डिटेल ये बढ़ाई, व्यू डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, लाइक 10,000 इज़ ओके। अपडेट सीड ये थोड़ा ज़्यादा कुछ काम में नहीं लेते, इसको डिफ़ॉल्ट हम 1 में रखते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, क्वालिटी हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से क्वालिटी इंक्रीज़ करके जस्ट लाइक 8 मैंने किया, ठीक है। 8 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो भी हो जाएगा। और बाउंस काउंट जो रखते हैं वो हम रखते हैं 4। मतलब ये रे ट्रेसिंग की क्वालिटी जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमेशा बाउंस काउंट वगैरह करते हैं। जैसे कि हम जस्ट लाइक हम अनरियल इंजन में करें या फिर किसी भी रे ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर में हम करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी एंड बाउंस लाइट 2 चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। शैडोज़ वगैरह हैं तो जैसे यहाँ पे कम शैडो चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो हमको उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। दैन ये चीज़ हो गई। एफेक्ट्स में आप चलते हो, एफेक्ट्स में आपको और सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कलर ग्रेडिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप क्लिक किए और यहाँ पे आपको जैसे जो भी आपको चाहिए, ये एक तरीके से ल्यूट वगैरह का काम करता है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का आ रहा है, ये देखो इस तरह का, ये कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप इनको भी अपने हिसाब से जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप मैनुअली भी इनको यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा डिफ़ॉल्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है। डन, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे फ़िल्टर है। फ़िल्टर के अंदर आपको कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट जो होते हैं मतलब वो मिलते हैं, जैसे लाइक कि भाई आपको ब्लैक एंड वाइट वगैरह चाहिए कुछ इस तरह का, तो वो ये सारी चीज़ें। क्ले रेंडर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये मिलेगा। अब क्ले रेंडर के अंदर क्या है कि आपको यहाँ से कलर चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कर दिया तो कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस ऑलमोस्ट फाइनल चीज़ें यही है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं एक्सपोर्ट पे। तो अपने को कितना रेजोल्यूशन पे कितनी क्या चीज़ चाहिए होती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे इमेज जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है, इसने ले लिया है यहाँ पे इमेज को। मैं इसकी JPEG अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज पे मैंने किया हाई रिफाइनमेंट, मैंने ये किया प्लस किया। और ये वाली जो इमेज है इसको मैं पाथ ट्रेसिंग हटाऊँगा, रियल टाइम हटाऊँगा, लूमेन पे रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लूमेन पे किया इस तरह से, देन ओके, यहाँ पे आ गई इमेज। और इसको सीधा हम हाई क्वालिटी पे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट मेरा यहाँ पे मैं गया और वर्क वुड्स एंड कैबिन, सेलेक्ट फोल्डर, जस्ट एक्सपोर्ट। इसमें सेव करने की मतलब अपने को नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो नेम ले लेता है। तो अभी हमने इसको हाई क्वालिटी पे ये किया है। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। मिलते हैं एक्सपोर्ट होने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 25 मिनट से बता रहा है वैसे, हालांकि इतना लगेगा नहीं। ये देखो कम हो गया ना अपने आप ही, और कम होगा भी। ये देखो 8 मिनट। तो एक बार रेंडर होने के बाद मिलते हैं। सो गाइज, अभी इसने पूरा टाइम लिया 6-7 मिनट का। तो एक बार हम इमेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये रिज़ल्ट हमने को यहाँ पे आउटपुट में मिला है लूमेन से। तो इसमें हम पार्ट ट्रेसिंग भी यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से एक्सपोर्ट पे हम गए और यहाँ से मैं करता हूँ सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे रेंडर और लूमेन हटा के मैं यहाँ पे पार्ट ट्रेसिंग करता हूँ। और पार्ट ट्रेसिंग के बाद मैं यहाँ पे जस्ट क्वालिटी पे मैंने क्लिक किया और हाई क्वालिटी पे अगर जैसे, क्योंकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट इसका जो मिलेगा वो इंसान लेवल का मिलेगा। यहाँ पे सैम्पल्स पर पिक्सल कितने चाहिए, कितने बाउंस चाहिए, तो सारे कुछ यहाँ पे आपको अपडेट में मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम हाई रेंडरिंग करते हैं जो कि अराउंड 256 सैम्पल्स पे ये रेंडर करेगा और मैक्सिमम बाउंस 10 करेगा। डिनोइजिंग इसमें प्रॉपर यूज़ करी हुई है। फायरफ्लाइज ये क्या होती है कि जैसे डिनोइजिंग जब होता है, ठीक है, तो ये फायरफ्लाइज क्या करती है, उसको मतलब मिटा देती है एक तरीके से। जो कोई छोटे छोटे होते हैं ना उनको कर देती है। तो हम इसको इतना ना यूज़ करके कम करते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल के अंदर उन चीज़ों को रिमूव कर देती है वहाँ से। तो कि थोड़ा सा मतलब बेकार सा रेंडर आता है, ऐसा लगता है जैसे ऑयल पेंट मारा हुआ हो। सो यहाँ पे अराउंड जैसे कि ये 100 था, तो हम इसको करते हैं 10%, ठीक है। 30 की जगह 10% कर देते हैं, या 10% कुछ ज़्यादा हो गया, 5 इज़ इनफ, ठीक है। सो इट्स डन। तो अभी एक बार रेंडर कर देते हैं और तो यहाँ से एक्सपोर्ट, और एक बार मैं इसको वापस से एक्सपोर्ट करता हूँ। देखो थोड़ा सा एक्चुअली में हैंग हो रहा है, इस वजह से ये सारा कुछ अपने को देखना पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको एक बार करता हूँ। ये तो हाई क्वालिटी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट एक्सपोर्ट। तो पहले तो इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया और पाथ ट्रेसिंग ऑन करी इस पर, ठीक है। पाथ ट्रेस ऑन करके और यहाँ पे हम आए, जैसे कि उसी फोल्डर के अंदर है इसको सेलेक्ट फोल्डर, और ये वापस से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार मिलते हैं वापस से एक्सपोर्ट होने के बाद। ओके, तो रेंडर हो चुका है। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं इमेज को, और ये रेंडर इमेज अपने को मिली है पार्ट ट्रेसिंग से, जो कि एक्सटीरियर के लिए आई होप कि ये बहुत सही है। इंटीरियर में जो होता है लूमेन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है एक्सटीरियर के बजाय, और पार्ट ट्रेसिंग का एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो मुझे ये सबसे बढ़िया लगा कि एक्सटीरियर के अंदर ये बेटर तरीके से पार्ट ट्रेसिंग काम करता है और इंटीरियर के लिए इसमें काम करेगा। तो हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे एक बार लूमेन का और पार्ट ट्रेसिंग का दोनों का बनाएंगे, किस पे, ट्विन मोशन पे। तो चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। बाकी आगे आपको मैं बताऊंगा किस तरह के इंसान लेवल के रेंडर किस तरह से हम ट्विन मोशन पे, लूमियन पे और अदर सॉफ्टवेयर्स पे हम निकालेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।